ठीक है, तो हाई एनर्जी है तो k स्क्वायर होता है 2 म्यू ई अपॉन h कट स्क्वायर। अगर एनर्जी E हाई है तो पार्टिकल का k भी हाई होगा, k। और k प्राइम क्या था, k प्राइम स्क्वायर था 2 म्यू E माइनस u0 अपॉन h कट स्क्वायर। ये इंसिडेंट वेव का वेव वेक्टर है, ये रिफ्लेक्टेड वेव जो स्कैटर्ड वेव है उसका वेव वेक्टर है, k और k प्राइम। और डेल्टा फाई अगर अपन डिफाइन करें, इंसिडेंट वेव का वेव वेक्टर और स्कैटर्ड वेव के वेव वेक्टर में डिफरेंस, डेल्टा फाई को हम इस तरीके से डिफाइन करते हैं, डेल्टा फाई इक्वल्स टू k प्राइम माइनस k। बॉर्न अप्रोक्सीमेशन ये है कि साई जो टोटल वेव है साई 1r शुड बी ऑलमोस्ट इक्वल्स टू साई 0r। इसका मतलब साई 1r इंसिडेंट वेव और स्कैटर्ड वेव में कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए। इसका मतलब है अगर अपन इंटीग्रेशन डेल्टा फाई करें तो वो भी ऑलमोस्ट व्हेन लेस देन 1 होगा, उस कंडीशन में बॉर्न अप्रोक्सीमेशन वैलिड होगा। ठीक है, यहाँ पे हम यहाँ से डेल्टा फाई कैलकुलेट करेंगे k प्राइम और k की वैल्यू से, k प्राइम की वैल्यू ये पुट करेंगे, k की वैल्यू ये, फिर उसका इंटीग्रेशन कर देंगे, इंटीग्रेशन d क्यूब r प्राइम। और फिर जो डेल्टा फाई का इंटीग्रेशन होगा वो जब जिस कंडीशन में लेस देन 1 होगा, उस कंडीशन में बॉर्न अप्रोक्सीमेशन वैलिड होगा हाई एनर्जी रेंज में। तो इस वाली इक्वेशन को लिखते हैं, डेल्टा फाई होगा रूट 2 म्यू अपॉन h कट स्क्वायर e माइनस u माइनस अंडर रूट 2 म्यू e अपॉन h कट स्क्वायर। ठीक है, अगर 2 म्यू e अपॉन h कट स्क्वायर को कॉमन ले ले तो ये क्या बचेगा, अंडर रूट 1 माइनस u अपॉन e माइनस 1। ठीक है, अब सिंस e की वैल्यू बहुत ज्यादा है तो u अपॉन e की वैल्यू बहुत कम होगी। जिस कंडीशन में अंडर रूट 1 माइनस एक्स, अगर x की वैल्यू लेस देन 1 होती है तो उस कंडीशन में 1 माइनस एक्स की पावर माइनस हाफ को क्या लिख सकते हैं, प्लस हाफ को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस हाफ एक्स। ठीक है, यहाँ पे x की वैल्यू है u माइनस ई, तो इस इक्वेशन को हम लिखेंगे इस तरीके से। ये आ जाएगी डेल्टा फाई की वैल्यू इक्वल्स टू रूट 2 म्यू ई अपॉन h कट स्क्वायर 1 माइनस 1/2 u अपॉन ई, और यहाँ पे -1 है, -1 से -1 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये बचेगा डेल्टा फाई इक्वल्स टू अंडर रूट माइनस रूट म्यू अपॉन 2e u अपॉन h कट। u यहाँ बाहर है, h कट का स्क्वायर है तो h कट भी बाहर आ जाएगा। ठीक है, ये है म्यू अपॉन 2e u अपॉन h कट। अगर टोटल फाई कैलकुलेट करना चाहे तो डेल्टा फाई का इंटीग्रेशन, तो ये होगा इंटीग्रेशन माइनस रूट म्यू अपॉन 2e u अपॉन h कट डी आर। u r का फंक्शन है, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी है वो r का फंक्शन है, तो टोटल फाई आएगा इस इक्वेशन से रूट म्यू अपॉन 2 एप्सिलॉन 2e h कट स्क्वायर मोड ऑफ इंटीग्रेशन 0 टू इंफिनिटी u r d r। पोटेंशियल एनर्जी r का फंक्शन है। बॉर्न अप्रोक्सीमेशन वैलिड होने के लिए ये वाली जो टर्म है, दिस शुड बी लेस देन 1। ये फाइनल कंडीशन है हाई एनर्जी रेंज में बॉर्न अप्रोक्सीमेशन वैलिड होने के लिए।
अगर पोटेंशियल स्क्वायर वेल पोटेंशियल हो पिछली बार की तरह, स्क्वायर वेल पोटेंशियल, तो यू आर की वैल्यू हो जाएगी माइनस यू जीरो, माइनस यू जीरो। ये वाली इक्वेशन क्या बनेगी, यहाँ पे यू जीरो रख देंगे, फिर यू जीरो इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन हो जाएगा 0 to r0, 0 to r0 dr, ठीक है। तो ये बनेगा अगर स्क्वायर वेल पोटेंशियल है, स्क्वायर वेल पोटेंशियल, तो फाई क्या आएगा, अंडर रूट म्यू अपॉन 2 एप्सिलॉन h कट स्क्वायर mod of under root 0 to r0 u0 dr. This should be less than 1. इसका मतलब रूट म्यू अपॉन 2 e h कट स्क्वायर u0 r0, this should be less than 1. ठीक है, ये एक दूसरी कंडीशन है बोर्न अप्रोक्सीमेशन के वैलिड होने की। स्क्वायर वेल पोटेंशियल, जब स्क्वायर वेल पोटेंशियल से स्कैटरिंग हो रही हो और हाई एनर्जी स्कैटरिंग है, तो अगर ये इक्वेशन सेटिस्फाइड है तो बोर्न अप्रोक्सीमेशन वैलिड रहेगा। ठीक है, इसको अपन ई था अपना के स्क्वायर था 2 म्यू ई अपॉन एच कट स्क्वायर, तो ई की वैल्यू हम एच कट स्क्वायर के स्क्वायर अपॉन 2 म्यू वो भी रख सकते हैं। फिर ये ई से इंडिपेंडेंट बोर्न अप्रोक्सीमेशन के वैलिड होने की कंडीशन आ जाएगी। तो वो क्या आएगी, बताओ इतनी देर में कर सकते हो ना, ई की वैल्यू रख के कैलकुलेट, क्या कंडीशन आएगी, लिख दूं मैं डायरेक्ट? हाँ लिख दो मैम। हाँ, तो इसकी कंडीशन आएगी म्यू अपॉन एच कट स्क्वायर यू जीरो का मोड आर जीरो स्क्वायर विल बी लेस, ये आएगी आर जीरो इज लेस देन 1। इसको एक और फॉर्म में भी लिख सकते हैं, म्यू अपॉन एच कट स्क्वायर यू जीरो आर जीरो स्क्वायर, यहाँ पे फॉर्म में के भी था, ये कंडीशन आएगी। ठीक है, सिर्फ ई की वैल्यू यहाँ से रिप्लेस करनी है, इसको ये भी लिख सकते हैं लेस देन के आर जीरो। ठीक है, ये कंडीशन होगी बोर्न अप्रोक्सीमेशन स्क्वायर वेल पोटेंशियल में हाई एनर्जी रेंज में वैलिड होने की। ठीक है, हमने बोर्न अप्रोक्सीमेशन पढ़ लिया, अब हम कुछ पोटेंशियल्स यूज करके बोर्न अप्रोक्सीमेशन का यूज करके, हमको यू आर गिवन होगा, हम बोर्न अप्रोक्सीमेशन का यूज करेंगे और हम स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड एफ थीटा फाई और सिग्मा थीटा फाई कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, मतलब जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन आता है ना, वो बोर्न अप्रोक्सीमेशन से इस पोटेंशियल के रीजन में एफ थीटा फाई एंड सिग्मा थीटा फाई कैलकुलेट करो। तो उसमें पहला है कूलाम्ब स्कैटरिंग। कूलाम्ब स्कैटरिंग, कूलाम्ब स्कैटरिंग का मतलब है, लेट्स सपोज स्कैटरिंग जिस पोटेंशियल से होती है वो पोटेंशियल कूलाम्ब पोटेंशियल है। कूलाम्ब पोटेंशियल जनरली दिया होता है यू आर प्राइम इक्वल्स टू लेट्स से के जेड ई जेड प्राइम ई अपॉन आर प्राइम, लेट्स से ये पोटेंशियल एनर्जी है। सिंपलीफाई करके लिखें तो यू आर आ जाएगी जेड जेड प्राइम ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर प्राइम। ठीक है, कूलाम्ब स्कैटरिंग में हम ये वाला पोटेंशियल डायरेक्टली नहीं यूज कर सकते क्योंकि इस वाले पोटेंशियल की रेंज इन्फिनिटी होती है, लेकिन स्कैटरिंग जिस भी पोटेंशियल से होती है उसकी एक मतलब लिमिटेड रेंज होनी चाहिए। इसको लिमिटेड रेंज बनाने के लिए कि ये इन्फिनिटी पे, इसलिए हम एक्सपोनेंशियल माइनस अल्फा आर प्राइम से मल्टीप्लाई करते हैं। ये एक्चुअल में वैलिड जो कूलाम्ब पोटेंशियल होता है वो एक्सपोनेंशियल माइनस अल्फा आर प्राइम, जहां पे अल्फा ऑलमोस्ट इक्वल्स टू 0, अल्फा टेंड्स टू 0, ताकि पोटेंशियल की फॉर्म यही रहे लेकिन ये रियल प्रॉब्लम्स में एप्लीकेबल रहे। ठीक है, तो
पोटेंशियल की फॉर्म ये यूज करेंगे और एफ थीटा फाई और सिग्मा थीटा फाई कैलकुलेट करेंगे यूजिंग बॉर्न अप्रोक्सीमेशन। अब बॉर्न अप्रोक्सीमेशन से एफ थीटा फाई का फॉर्मूला क्या होता है? एफ थीटा फाई का फॉर्मूला था माइनस म्यू अपॉन 2 पाई एच कट स्क्वायर एक्सपोनेंशियल आयोटा के आई माइनस के एफ आर प्राइम, सॉरी आर वन नहीं आर प्राइम, क्यू आर प्राइम टी क्यूब आर प्राइम। ठीक है, यहां रखेंगे हम ये वाली वैल्यू यू आर प्राइम की और एफ थीटा फाई कैलकुलेट करेंगे। तो लेट्स के आई माइनस के एफ को क्यू से रिप्लेस करते हैं। एफ थीटा फाई क्या आ जाएगा कूलम्ब स्कैटरिंग में? माइनस म्यू अपॉन 2 पाई एच कट स्क्वायर एक्सपोनेंशियल आयोटा क्यू आर प्राइम, यू आर प्राइम की वैल्यू जेड जेड प्राइम ई स्क्वायर, जेड प्राइम ई स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर प्राइम, ये यू आर की वैल्यू, एक्सपोनेंशियल माइनस अल्फा आर प्राइम डी क्यूब आर प्राइम। ठीक है, डी क्यूब आर प्राइम को अगेन लिखेंगे आर प्राइम स्क्वायर साइन थीटा डी थीटा डी फाई। बेसिकली एफ थीटा फाई कैलकुलेट करना है, फिर उसका स्क्वायर करेंगे तो डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन सिग्मा। तो एफ थीटा क्या होगा माइनस म्यू जेड जेड प्राइम अपॉन 8 पाई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट एच कट स्क्वायर। ठीक है, इंटीग्रेशन एक्सपोनेंशियल माइनस अल्फा आर प्राइम, ये एक्चुअली क्यू एक क्यू वेक्टर है तो ये क्यू डॉट आर प्राइम है, क्यू डॉट आर प्राइम होगा क्यू आर प्राइम साइन थीटा, ये आर प्राइम अपॉन आर प्राइम स्क्वायर डी आर प्राइम इंटीग्रेशन 0 टू पाई एक्सपोनेंशियल आयोटा क्यू आर प्राइम कॉस थीटा प्राइम या फिर कॉस थीटा साइन थीटा डी थीटा एंड इंटीग्रेशन 0 टू 2 पाई टी फाई। ठीक है, ये वाला इंटीग्रेशन पहले भी सॉल्व किया था ना और इसकी वैल्यू आई थी 2 पाई, दोनों ही चीजें फिर से करेंगे। मैम ये आर डैश स्क्वायर कैसे आ गया फर्स्ट इंटीग्रेशन में? अरे ये डी क्यूब आर प्राइम था, डी क्यूब आर प्राइम। ठीक है, तो वो होता है आर अच्छा। प्राइम स्क्वायर, तो आर आर वाली टर्म साथ में रख ली, थीटा थीटा वाली ठीक इधर है। रख ली। हाँ ठीक है मैम। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 2 पाई आएगा इसकी वैल्यू तो। ठीक है, इसको पिछली बार भी सॉल्व किया था, इसकी वैल्यू आई थी एक्सपोनेंशियल माइनस एक्सपोनेंशियल आयोटा क्यू आर प्राइम कॉस थीटा अपॉन आयोटा क्यू आर प्राइम, फिर लिमिट अगर 0 टू पाई लगाई थी तो ये आया था एक्सपोनेंशियल आयोटा क्यू आर प्राइम माइनस एक्सपोनेंशियल माइनस आयोटा क्यू आर प्राइम अपॉन आयोटा क्यू आर प्राइम। ठीक है, फिर 2 से मल्टीप्लाई किया था ऊपर और नीचे, और ये 2 आयोटा और ये वाली जो टर्म थी ये बनी थी साइन क्यू आर प्राइम, साइन क्यू आर प्राइम। तो बेसिकली ये जो पूरी टर्म थी इसकी वैल्यू आई थी 2 साइन क्यू आर प्राइम अपॉन क्यू आर प्राइम। ठीक है, अपने पास इंटीग्रेशन बचा सिर्फ आर प्राइम में, थीटा वाला सॉल्व हो गया, फाई वाला सॉल्व हो गया, तो इनकी वैल्यू रखेंगे, क्या बचेगा माइनस म्यू जेड
z प्राइम 8 पाई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट h कट स्क्वायर इंटीग्रेशन 0 to infinity r प्राइम की वैल्यू 0 to infinity तक वेरी करती है। r प्राइम एक्सपोनेंशियल माइनस अल्फा r प्राइम dr प्राइम, इसकी वैल्यू आएगी 2 sin qr प्राइम अपॉन qr प्राइम। इस r प्राइम से ये कैंसिल हो जाएगा और इसकी वैल्यू आएगी 2 पाई, जो बाहर आके कैंसिल आउट हो जाएगी। इससे अगर ये काटे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 4 पाई, यहाँ पे बचेगा 4 पाई। r प्राइम से एक r प्राइम कैंसिल आउट हो गया, q एक कांस्टेंट है तो इसकी वैल्यू बाहर आ जाएगी, ये बनेगा माइनस म्यू z प्राइम अपॉन फिर एक ऊपर 2 भी है, ये 2, तो इससे यहाँ पे वापस 2 आ जाएगा। इसकी पाएगी म्यू z प्राइम e स्क्वायर अपॉन q h कट स्क्वायर 2 पाई एप्सिलॉन नॉट और इंटीग्रेशन 0 to infinity एक्सपोनेंशियल माइनस अल्फा r प्राइम sin q r प्राइम dr प्राइम। इस तरीके के इंटीग्रेशन सॉल्व करे हुए है ना, इनकी वैल्यू याद ही रखनी होती है ना। इंटीग्रेशन 0 to infinity एक्सपोनेंशियल अल्फा r sin बीटा r dr, इस तरीके के इंटीग्रेशन होते हैं तो इनकी वैल्यू याद ही रखनी होती है। बेसिकली इस वाले की वैल्यू होती है 0 to infinity लिमिट में, ये होती है 2q अपॉन q स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर। तो इंटीग्रेशन सॉल्व हो गया और अपने पास f थीटा फाई की वैल्यू आ गई। अब f थीटा फाई की वैल्यू का स्क्वायर कर देंगे, वो डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन सिग्मा थीटा फाई की वैल्यू आ जाएगी। तो f थीटा फाई की वैल्यू आई f थीटा फाई इक्वल्स टू माइनस 2 म्यू अपॉन q स्क्वायर h कट स्क्वायर z प्राइम z प्राइम e स्क्वायर अपॉन 4 पाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 पाई। एक बार फिर से लिखते हैं, जो वाली इक्वेशन से लेके ये हो जाएगी माइनस म्यू z प्राइम e स्क्वायर अपॉन q h कट स्क्वायर 2 पाई एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाइड में 2q अपॉन q स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर। अब हमने स्टार्टिंग में लिमिट ली थी कि अल्फा टेंड्स टू 0, तो यहाँ पे अगर अल्फा टेंड्स टू 0 हुआ तो q स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर हो जाएगा q स्क्वायर के बराबर q स्क्वायर। अब एक q से ऊपर वाले q से q कैंसिल और इसकी वैल्यू आ जाएगी माइनस 2 म्यू z प्राइम e स्क्वायर अपॉन q स्क्वायर h कट स्क्वायर 2 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये वाली वैल्यू आ गई f थीटा फाई की। अब सिंस हम इलास्टिक स्कैटरिंग, हमने अपने स्टार्टिंग में अप्रोक्सीमेशन में माना था कि हम जो भी स्कैटरिंग्स कंसिडर करेंगे वो इलास्टिक स्कैटरिंग्स कंसिडर करेंगे। इलास्टिक स्कैटरिंग्स में के आई का मोड इक्वल्स टू के एफ का मोड, मतलब ये दोनों एक दूसरे के इक्वल नहीं होते, लेकिन के आई वेक्टर इज नॉट इक्वल्स टू के एफ वेक्टर, फाइनल वेव वेक्टर के बराबर नहीं होता, लेकिन इन दोनों का मोड बराबर होता है। तो अगर Q की वैल्यू थी अपने पास के आई माइनस के एफ, यहाँ से Q स्क्वायर की वैल्यू निकालें तो आएगी के आई स्क्वायर प्लस के एफ स्क्वायर माइनस 2 के आई के एफ कॉस थीटा। के आई का ये इन सबका, इन पे वेक्टर नहीं है ना, तो इसका मतलब ये बेसिकली इन सबका मोड है। तो इसकी वैल्यू आ गई 2 के स्क्वायर माइनस 2 के स्क्वायर कॉस थीटा इक्वल्स टू 2 के स्क्वायर 1 माइनस
cos theta बेसिकली 4k स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा बाय 2 q की वैल्यू, ठीक है, क्योंकि अपन q भी नहीं रख सकते, q भी किस k की वैल्यू में ही वापस सेटअप करना पड़ेगा, तो f थीटा फाई की वैल्यू में q की जगह 4k स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा बाय 2 रिप्लेस करेंगे, ठीक है। तो f थीटा फाई की वैल्यू में रखो, क्या आएगा इसकी वैल्यू देखें, f थीटा फाई इसकी वैल्यू आ जाएगी माइनस म्यू z प्राइम ई स्क्वायर अपॉन पाई एप्सिलॉन नॉट h कट स्क्वायर और q स्क्वायर की वैल्यू 4k स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा बाय 2, ठीक है। ये वाली वैल्यू आ गई f थीटा फाई की फाइनल वैल्यू। अब यहाँ से अगर सिग्मा थीटा फाई कैलकुलेट करना चाहें, सिग्मा थीटा फाई, तो क्या हो जाएगा f थीटा फाई के मोड का स्क्वायर, तो इसके मोड का स्क्वायर करेंगे, मोड का स्क्वायर इक्वल्स टू सिग्मा थीटा फाई h कट स्क्वायर k स्क्वायर, मतलब बस यही म्यू, जब माइनस वाली टर्म है वो प्लस हो जाएगी, म्यू z प्राइम ई स्क्वायर अपॉन पाई एप्सिलॉन नॉट, पाई एप्सिलॉन नॉट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 अपन इधर ले लेते हैं, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की स्क्वायर म्यू स्क्वायर अपॉन h कट k को हम p भी लिख सकते हैं, तो म्यू स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 की साइन 4 p4 साइन 4 थीटा बाय 2, ठीक है। ये आ गई सिग्मा थीटा फाई की फाइनल इक्वेशन। तो क्वेश्चन किस तरीके से आएगा कि u थीटा फाई दिया हुआ है, या फिर ऐसा दिया होगा कि कूलाम्ब स्कैटरिंग, अगर कूलाम्ब स्कैटरिंग हो रही है तो बॉर्न अप्रोक्सीमेशन का यूज करते हुए f थीटा फाई या सिग्मा थीटा फाई कैलकुलेट करो। कूलाम्ब स्कैटरिंग का क्वेश्चन मतलब 2-3 बार आया हुआ है शायद, मेरे हिसाब से 2017 में आया हुआ है, ठीक है। और बेसिकली 2-4 पोटेंशियल की वैल्यूज हो रहे हैं जिन्हीं का क्वेश्चन बार बार आता है, तो जैसे कि मैं करवाने वाली हूँ वो है, एक तो युकावा पोटेंशियल से, एक तो रिपल्सिव पोटेंशियल से U इक्वल्स टू अल्फा अपॉन आर स्क्वायर, ये किससे करेंगे, एक डिराक डेल्टा पोटेंशियल से U इक्वल्स टू V नोड, मैम ये सिग्मा थीटा फाई की वैल्यू इसके नीचे ये h कट स्क्वायर और k स्क्वायर का मल्टीपल हो गया क्या है, 4 p की पावर 4। इक्वल्स टू h कट होता है ना, P इक्वल्स टू h कट k, तो ये h कट हाँ स्क्वायर k स्क्वायर फिर इसका स्क्वायर था तो P की पावर 4 होगी। ठीक है, ठीक है। एक इससे कैलकुलेट करेंगे, ये मतलब काइंड ऑफ डिराक डेल्टा पोटेंशियल है r, इसका क्वेश्चन आया हुआ है मेरे हिसाब से एक बार, और एक बार युकावा पोटेंशियल से क्यू आर इक्वल्स टू बीटा एक्सपोनेंशियल माइनस आयोटा अल्फा आर अपॉन आर से, और एक बीटा एक्सपोनेंशियल माइनस अल्फा आर अपॉन आर। इन 4 पोटेंशियल से हम बॉर्न अप्रोक्सीमेशन में एफ थीटा फाई और सिग्मा थीटा फाई कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। आज की क्लास में जितने होंगे वो होंगे, बाकी एक बार आप लोग ट्राई कर लेना, फिर नेक्स्ट क्लास में करवा दूंगी, ठीक है। तो सबसे पहले ये रिपल्सिव पोटेंशियल देखते हैं। रिपल्सिव पोटेंशियल U इक्वल्स टू अल्फा अपॉन आर स्क्वायर आर ग्रेटर देन 0। तो एफ थीटा फाई की वैल्यू वही बॉर्न अप्रोक्सीमेशन से एफ थीटा फाई की वैल्यू आती है माइनस म्यू अपॉन 2 पाई h कट स्क्वायर इंटीग्रेशन क्यू आर प्राइम एक्सपोनेंशियल आयोटा क्यू आर प्राइम, के आई माइनस के एफ होगा तो उसको यही पहले से ही क्यू लिख दिया, क्यू आर प्राइम डी क्यूब आर प्राइम। यहाँ पे लिखते हैं यू आर प्राइम की वैल्यू क्यू अपॉन आर प्राइम स्क्वायर, तो माइनस म्यू अपॉन 2 पाई h कट स्क्वायर
अल्फा अपॉन आर प्राइम स्क्वायर एक्सपोनेंशियल आयोटा क्यू आर प्राइम क्यू डॉट आर प्राइम, दोनों वेक्टर रहेंगे। डी क्यूब आर प्राइम फिर वापस वही आर प्राइम स्क्वायर साइन थीटा डी थीटा डी फाई, ठीक है। आर प्राइम स्क्वायर से आर प्राइम स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, डी फाई की वैल्यू 2 पाई होगी तो इस वैल्यू से ये कैंसिल आउट हो जाएगी। एफ थीटा फाई की वैल्यू क्या बचेगी, माइनस म्यू अल्फा बाहर आ जाएगा तो अल्फा अपॉन एच कट स्क्वायर इंटीग्रेशन एक्सपोनेंशियल आयोटा क्यू आर प्राइम कॉस थीटा साइन थीटा डी थीटा क्यू आर प्राइम कॉस थीटा साइन थीटा डी थीटा और उसके बाद टी आर प्राइम के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन, ठीक है। इसकी वैल्यू हमने पिछले इंटीग्रेशन में भी कैलकुलेट की थी, की वैल्यू क्या आई थी, मतलब पिछले इंटीग्रेशन की तरह इसकी वैल्यू रख के फिर इंटीग्रेशन ही करना है, इससे एफ थीटा फाई की वैल्यू आ जाएगी, फिर एफ थीटा फाई को स्क्वायर कर देंगे तो सिग्मा थीटा फाई की वैल्यू आ जाएगी। ये एक्सपोनेंशियल क्यू आर प्राइम एक्सपोनेंशियल आयोटा क्यू आर प्राइम cos थीटा sin थीटा d थीटा वैल्यू 0 to पाई, वैल्यू आएगी एक्सपोनेंशियल आयोटा क्यू आर प्राइम cos थीटा अपॉन आयोटा क्यू आर प्राइम लिमिट पाई टू 0 तो ये हो जाएगी 1 अपॉन आयोटा क्यू आर प्राइम एक्सपोनेंशियल आयोटा क्यू आर प्राइम माइनस एक्सपोनेंशियल माइनस आयोटा क्यू आर प्राइम, तो उसे मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 2 sin क्यू आर प्राइम अपॉन क्यू आर प्राइम। हाँ, तो ये वैल्यू हम यहाँ रखेंगे उसमें पिछले वाले में एफ थीटा फाई की जो इक्वेशन है ना उसमें, तो एफ थीटा फाई की इक्वेशन बनेगी एफ थीटा फाई इक्वल्स टू माइनस म्यू अल्फा अपॉन एच कट स्क्वायर म्यू अल्फा अपॉन एच कट स्क्वायर इंटीग्रेशन टू साइन क्यू आर प्राइम अपॉन क्यू आर प्राइम, इसकी वैल्यू क्यू आर प्राइम टी आर प्राइम, ठीक है। टी आर प्राइम अपॉन आर प्राइम, ये 2 यहाँ से बाहर चला जाएगा, क्यू भी बाहर चला जाएगा, ये बनेगा माइनस 2 म्यू अल्फा अपॉन क्यू एच कट स्क्वायर इंटीग्रेशन 0 to infinity साइन क्यू आर प्राइम अपॉन लेट्स से क्यू को अंदर ही रख लेते हैं क्यू आर प्राइम टी आर प्राइम। अब इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, लेट्स से क्यू आर प्राइम को टी, क्यू आर प्राइम इक्वल्स टू टी, क्यू डी आर प्राइम इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, क्यू डी आर प्राइम इक्वल्स टू डी टी डी आर प्राइम डी टी अपॉन क्यू, तो ये वैल्यू हो जाएगी इंटीग्रेशन 0 to infinity साइन एक्स अपॉन एक्स क्या होता है, माइनस 2 म्यू एफ थीटा फाई, इसकी वैल्यू बताओ इंटीग्रेशन 0 to infinity साइन एक्स अपॉन एक्स डी एक्स, माइनस 2 म्यू अल्फा अपॉन एच कट स्क्वायर इंटीग्रेशन अपॉन डी टी अपॉन क्यू इंटीग्रेशन 0 to infinity साइन क्यू आर प्राइम साइन टी अपॉन टी डी टी, तो डी टी की टी आर प्राइम डी टी अपॉन क्यू, इसकी वैल्यू 1 होती है क्या,
इसकी वैल्यू शायद 1 होती है, 1 इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी sin t अपॉन t, इसकी वैल्यू 1 होती है। तो f याद थीटा क्या? याद नहीं है, अच्छा याद नहीं है मैम। हाँ, नहीं कंफर्म। इसकी वैल्यू 1 ही होती है इंटीग्रेशन के हिसाब से जो रिजल्ट आ रहा है, मुझे भी याद नहीं है। इसकी वैल्यू होती है π/2 इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी sin x अपॉन x dx की वैल्यू π/2 होती है। इसकी वैल्यू π/2 रखेंगे तो f थीटा 5 की वैल्यू आ जाएगी म्यू अल्फा अपॉन q h कट स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल हो गया अपन पाई, तो इसकी वैल्यू आ गई म्यू अल्फा पाई अपॉन q h कट स्क्वायर माइनस में सिग्मा थीटा फाई निकालेंगे तो f थीटा फाई की स्क्वायर हो जाएगी, तो सिग्मा थीटा ऊपर लिख देती हूँ। ठीक है, एक रिजल्ट इससे ये आ गया, दूसरा रिजल्ट सिग्मा थीटा फाई की वैल्यू, तो म्यू स्क्वायर अल्फा स्क्वायर पाई स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर एच कट 4। ठीक है, हमने पोटेंशियल लिया और बॉर्न अप्रोक्सीमेशन से एफ थीटा फाई और सिग्मा थीटा फाई कैलकुलेट किया। पोटेंशियल लिया था U इक्वल्स टू अल्फा अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, एक पोटेंशियल के लिए और करते हैं। मैम ये एफ थीटा फाई निकाला, इसके अंदर ये माइनस वाला चिन्ह क्यों छोड़ दिया आपने? कि एफ मतलब ये मोड नहीं था ना यहाँ पे, अच्छा एफ थीटा फाई में मोड नहीं था, लेकिन सिग्मा थीटा फाई में तो मोड का स्क्वायर होता है, तो ये आयोटा बायोटा तो वो भी प्लस हो जाता है। ठीक। नेक्स्ट है U इक्वल्स टू V0 R डेल्टा R माइनस R, काइंड ऑफ डिराक डेल्टा पोटेंशियल। डिराक डेल्टा पोटेंशियल के तो हमने पहले उस तरीके से भी निकाल लिया था, ये जो ये डिराक डेल्टा पोटेंशियल है इसके लिए कैलकुलेट करेंगे, तो अगेन एफ थीटा फाई की वैल्यू होती है माइनस म्यू अपॉन 2 पाई एच कट स्क्वायर क्यू आर प्राइम एक्सपोनेंशियल आयोटा क्यू आर प्राइम डी क्यूब आर प्राइम। ठीक है, हो जाएगा ना इजीली कैलकुलेट इसका, तो माइनस ये होगा माइनस म्यू म्यू V0 R अपॉन 2 पाई एच कट स्क्वायर इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी डेल्टा R माइनस R R प्राइम स्क्वायर dr, इसको खोल के लिख रहे हैं बस R प्राइम को थीटा और फाई की टर्म में, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 टू पाई एक्सपोनेंशियल आयोटा क्यू आर प्राइम कॉस थीटा साइन थीटा डी थीटा, और जो डी फाई से आएगा उससे ये 2 पाई कैंसिल हो जाएगा, तो बेसिकली एफ थीटा फाई की वैल्यू ये है। ठीक है, ये वाली वैल्यू हम कैलकुलेट कर लेंगे पिछली बार की तरह, जो भी टर्म आएगी आर प्राइम में बनेगी, और डेल्टा आर माइनस आर प्राइम जो डिराक डेल्टा पोटेंशियल है वो ये इन्फोर्स करेगा कि जहां भी आर प्राइम की वैल्यू है, जो भी आर प्राइम, वो आर में चेंज हो जाए, बस वही। तो जो भी टर्म आएगी फिर वहां पे आर प्राइम को आर से रिप्लेस कर देंगे, वो फाइनल एफ थीटा फाई हो जाएगा। तो कैलकुलेट करें, हो जाएगा माइनस म्यू V0 R अपॉन एच कट स्क्वायर की वैल्यू क्या थी, इसकी वैल्यू 2 साइन क्यू आर प्राइम अपॉन क्यू आर प्राइम, हो जाएगा 0 टू इन्फिनिटी डेल्टा R माइनस R R प्राइम माइनस R प्राइम स्क्वायर साइन क्यू आर प्राइम अपॉन क्यू आर प्राइम, और एक 2 यहाँ पे बाहर। ठीक है, इसके मल्टीप्लाई में था। अब ये डिराक डेल्टा पोटेंशियल ये कहता है कि सिर्फ जहाँ पे आर की वैल्यू है, आर प्राइम की वैल्यू है, वहां पे आर की वैल्यू, तो एफ थीटा फाई की वैल्यू आ जाएगी -2
म्यू V0 R अपॉन Q H कट स्क्वायर इसकी वैल्यू की वैल्यू आएगी R साइन QR, है ना। एफ थीटा फाई की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी, फिर सिग्मा थीटा फाई की वैल्यू एफ थीटा फाई की वैल्यू का स्क्वायर, तो सिग्मा थीटा फाई होगा वो इसके मोड का स्क्वायर। ये तो आसान है, ये इजीली कैलकुलेट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो युकावा पोटेंशियल, ये इंपॉर्टेंट है। युकावा पोटेंशियल होता है U इक्वल्स टू बीटा अपॉन R एक्सपोनेंशियल माइनस आयोटा अल्फा R, ठीक है। ये जब स्कैटरिंग इस पोटेंशियल से होती है तो बॉर्न अप्रोक्सीमेशन से एफ थीटा फाई और सिग्मा थीटा फाई कैसे कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो अगेन एफ थीटा फाई की इक्वेशन में -2 म्यू अपॉन माइनस म्यू अपॉन 2 पाई एच कट स्क्वायर बीटा अपॉन आर एक्सपोनेंशियल माइनस आयोटा अल्फा आर प्राइम एक्सपोनेंशियल आयोटा क्यू आर प्राइम कॉस थीटा आर प्राइम स्क्वायर साइन थीटा डी फाई। इसको कैलकुलेट करने की कोशिश करना, इसकी वैल्यू आएगी लास्ट में 2 म्यू बीटा अपॉन एच कट स्क्वायर क्यू स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर, ठीक है। इसको कैलकुलेट करने की कोशिश करना, अगर नहीं हुआ तो अपन कल करेंगे, एक ये करेंगे, एक रिपल्सिव युकावा पोटेंशियल, 2 पोटेंशियल्स और करेंगे, फिर स्कैटरिंग थ्योरी कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। ओके मैम। ठीक है, ये नोट कर लो, अगर कोई ट्राई करे तो फिर आंसर मैच करने के काम आएगा। कर लिया मैम।